हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं लोगों को कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक जाने में मदद करता हूं। मैं कोई मोटिवेशन नहीं, सिर्फ क्लियर थिंकिंग देता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग पर। दोस्तों, अगर तुम हर चीज़ को ज़्यादा सोचते हो और कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हो, तो प्रॉब्लम तुम्हारी थिंकिंग नहीं है। ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि हम कमज़ोर हैं। ओवर थिंकिंग होती है जब हम अपने एक्शंस को डिले करते हैं। दिमाग का काम सोचने का है, ना कि डिसीजंस लेने का। डिसीजन लेने का काम हमारे एक्शंस डिसाइड करते हैं। अब मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। जितना तुम सोचोगे उतनी क्लैरिटी कम होती जाएगी, और क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। अब मैं आपको बताता हूँ 10 मिनट्स एक्शन मेथड। एक्चुअली ओवर थिंकिंग होती क्यों है? हमारे पास 100 से भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं, लेकिन एक्शन होता है ज़ीरो। जब हम एक्शन नहीं करते हैं और ऑप्शंस हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दिमाग सोचने लगता है उन 100 ऑप्शंस के बारे में। स्टार्ट करने की वजह, हम स्टेप बाय स्टेप उन 100 ऑप्शंस के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से हमें ओवर थिंकिंग होती है। ओवर थिंकिंग कम करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहले, जो प्रॉब्लम्स तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है या जो आपको ओवरथिंकिंग करने पे मजबूर कर रही है, वो ऑलरेडी आपके दिमाग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले उस प्रॉब्लम को छोटा करो या पोर्शंस में डिवाइड कर। स्टेप 1, प्रॉब्लम को छोटा करो। फॉर एग्जांपल, मुझे करियर पर डिसीजंस लेने हैं। गलत। कोई करियर का एक ऑप्शन चूज करो और उस पर रिसर्च करो, क्योंकि जब आप सोचोगे कि मुझे करियर पर डिसीजंस लेने हैं, तो तुम्हारे पास 100 से भी ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। लेकिन जब तुम सोचोगे कि मुझे कोई एक ऑप्शन चूज करके उस पर रिसर्च करना है, उससे होगा क्या? दिमाग पर लोड कम पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम होगी छोटी। जब प्रॉब्लम छोटी होगी तो दिमाग रहेगा शांत। स्टेप 2, सिर्फ 10 मिनट का गोल रखो। दिमाग को बोलो, मुझे पूरी लाइफ का डिसीजन नहीं लेना, मुझे सिर्फ 10 मिनट का एक्शन लेना है। जिससे होगा क्या? दिमाग को प्रेशर कम या बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब है स्टेप 3, सोचना नहीं है, बस सबसे छोटा एक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई जॉब करनी है या किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना है, तो सबसे पहला स्टेप होगा रेज्यूमे अपलोड करना। नहीं, सिर्फ रिज्यूमे की हेडलाइन लिखो। सेकंड, करियर की रिसर्च करना। नहीं, सिर्फ एक यूट्यूब पे वीडियो देखो करियर के रिलेटेड, शॉर्ट वीडियो। तीसरा, बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान सोचने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन नहीं, एक पेपर लो और उस पे एक छोटा सा आइडिया लिखो। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जब हम दिमाग में एक चीज़ बिठा लेते हैं कि हमें बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, तो दिमाग ऑटोमेटिकली कंफ्यूज हो जाता है। छोटे स्टेप्स लो जिससे डर कम होगा। स्टेप 4, टाइमर लगाओ। 10 मिनट का टाइमर लगाओ और काम करो। इससे होगा क्या? टाइमर आपके दिमाग को सिग्नल देता रहेगा कि सिर्फ इस छोटे से टाइम पीरियड के लिए ही तो एक्शन करना है या सोचना है। स्टेप 5, अब तुम्हें डिसीजन लेना है। अपने आप से पूछो कि कंफ्यूजन कम हुई? अगर नहीं हुई तो उसको कंटिन्यू करो, लेकिन फिर से 10 मिनट का ही टाइमर लगाकर। क्योंकि अगर तुमने दिमाग में सोचा कि मैंने पहले 10 मिनट सोचा था और उसके बाद फिर 10 मिनट सोच रही हूँ, उससे होगा क्या कि वो 10 मिनट नहीं 20 मिनट हो जाएंगे। तो तुम्हें सिर्फ 10-10 मिनट का ही टाइमर लगाना है, जब तक तुम्हें क्लैरिटी ना आए। ये मेथड काम क्यों करता है? ओवर थिंकिंग एक्चुअल में फ्यूचर का प्रेशर होता है। अगर तुम 10 मिनट का टाइमर लगाओगे तो तुम प्रेजेंट में ज़्यादा रहोगे, और जब कोई चीज़ प्रेजेंट में रहती है तो दिमाग में प्रेशर कम रहता है। प्रेजेंट में आते ही दिमाग शांत हो जाता है, क्योंकि बात सिर्फ 10 मिनट की ही तो है। कौन सा कोई इतना लंबा या फ्यूचर के बारे में सोचना है? तो दिमाग इस वजह से बिल्कुल शांत रहता है
और डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज होती है। लास्ट में मैं इतना ही बोलूंगा कि ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन थिंकिंग नहीं है, जस्ट शुरू करना है। अपने छोटे छोटे एक्शन से तुम ओवर थिंकिंग से ओवरकम कर सकते हो। अगर आपको ये रिलेटेबल लगा तो कमेंट में ओवर थिंकिंग लिखना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।